अस्सलाम वालेकुम ईफा, क्या हाल है? सलाम। और कैसे हैं आप? यार काफी अरसे बाद मैं आपके साथ वीडियो कर रहा हूँ, बट आपको पता है कि हमारी टाइमिंग्स वगैरह क्या है। पिछली 3-4 वीडियो में मैंने आपके साथ दगाबाजी की है, किसी और दोस्त के साथ की है। बट आप एक भाई मसरूफ शख्सियत हैं और अब आप कराची आई हुई हैं, तो मैंने कहा चले कराची आने का आपका फायदा उठाया जाए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर हियर, तो हम क्यों आए हैं? ये क्योंकि मेरा ऐसा क्या चीज थी जिसने हमें एक्साइट किया कि भाई हमें ये करना चाहिए वीडियो? क्योंकि मैंने जिस तरह जिस सैटरडे को कुछ इनकी की आखिरी एपिसोड थी और मैं अभी तक उसी के ट्रांस में था, और सुबह मैंने ना मैं काम कर रहा था और साथ साथ मैंने ऑन रिपीट जो है ना वो कुछ इनकी का जो ओएसटी है ना, अजान समी खान वाला, वो जो है कुछ इनकी जो टाइटल वाला सॉन्ग है, तो वो ऑन रिपीट था और मैं एक जोन में था। मैंने कहा यार मैं अभी तक ना कुछ पोस्ट नहीं कर पाया प्रॉपरली। आप ऑनलाइन थी, मैंने आपसे पूछा कि यार कि अच्छा आपने देख लिया? आपने कहा हाँ देख लिया। बस मैंने रिक्वेस्ट की कि यार कि अगर हम अर्जेंट बेसिस पे वीडियो कर लें बिफोर इट फेड्स आउट फ्रॉम आवर माइंड्स, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आई लाइक टू हैव योर थॉट्स ऑन कुछ कहीं इन अ नटशेल। वेरी होलसम, यू नो, जो होता है ना कि आप देखना चाहते हैं। समटाइम्स यू वांट अ ड्रामा लाइक कुचन कही कि रात के, मतलब हम देखते तो नहीं है अब वो 8 बजे प्राइम टाइम वाला टीवी तो अब देखना नहीं होता, यूट्यूब पे भी फॉलो। बट आपको दिल चाहता है कि अच्छा अगर आप अनवाइंड करके अपनी जिंदगी के सारे काम बैठ के कोई ड्रामा देख रहे हैं ना, तो कभी कभार दिल चाहता है कि ओके, आई डोंट वांट कोई हार्ड हिटिंग चीज ना हो। There is something which is about relationship, which talks about important topics, but it's nice, it's simple, it's sweet. आपका दिल नहीं चाहता इतना कंट्रोवर्शियल चीजों में फंसने का, बिला वजह के मेलो ड्रामा होने का। आप एक अच्छी राइटिंग और अच्छी एक्टिंग और अच्छी स्टाइलाइजेशन को देखना चाहते हैं। सो आई थिंक कुछ कही वॉज अ ट्रीट, जो होता है ना, दिल और दिमाग को एक ट्रीट मिलती है, एक तोहफा मिलता है। तो कुछ कहीं वाज समथिंग लाइक दैट फॉर मी। डेफिनेटली। आपने जो पॉइंट पहले बात की उसमें से मैं एक बात कहूँगा कि आपने कहा कि हाँ सिंपल सा, कुछ हार्ड हिटिंग नहीं। सो आई थिंक दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा कि इट्स नॉट लाइक दे डिडंट टच एनी सोशल इश्यूज। द होल ड्रामा वाज, पहली बात है कश्यप फाउंडेशन का स्पॉन्सर्ड है ये ड्रामा, सो देयर वर मेनी इश्यूज हाईलाइटेड इन दिस, लेकिन वही मोहम्मद अहमद साहब ने इतने अच्छे तरीके से उनको हाईलाइट किया है कि वो इतने हैवी नहीं लगे। यू हैड चाइल्ड अब्यूज इन इट, यू हैव दूसरे प्रॉपर्टी इश्यूज, औरतों का जो प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है उसका इशू। देन यू हैव अदर ड्रग हरासमेंट इशू। ड्रगी हस्बैंड और वो सारे इश्यूज, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए कि वो कभी भी ना दिल घबराया नहीं वो देखने से। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ ब्रिलियंट ड्रामा। और जिस तरह आपने कहा कि हाँ लोगों को रेटिंग वगैरह पे जा रहे थे, यहाँ पर मैं जिस तरह मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि यहाँ पर हमारे इतने बड़े बड़े मीडिया पोर्टल्स हैं जो कि ड्रामा रिव्यूज करते हैं, दे डिड इनजस्टिस टू दिस ड्रामा। स्टार्ट में उन्होंने इसकी अच्छी खासी बैशिंग की, और मुझे इस वक्त भी होता था कि यार कि व्हाई आर दे बैशिंग द ड्रामा जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि इट्स नॉट लाइक एक वही स्ट्रीमलाइन किस्म का हीरो हीरोइन को नहीं कर रहे। मतलब कि उनके उनके ही बड़ा मसला था कि चलिए सज्जल और बिलाल के सीन्स बहुत कम है इसके अंदर, जबकि अब अगर आप देखें तो एक अच्छे कंटेंट ने अपने आप को मनवाया। जूं जूं टाइम गुजरा, एंड अप्रोच हुआ, लोग इसकी तरफ आए, इस ड्रामे की तरफ। पहले की निस्बत मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट्स अगर मैं देख रहा था तो इम्प्रूव हुए हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये बिल्कुल ही लो प्रोफाइल गया ड्रामा, इसके इम्प्रूव हुए। लेकिन स्टार्ट में जो रिस्पॉन्स था फ्रॉम फेमस मीडिया पोर्टल्स, दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग द वे दे वर हाईलाइटिंग द ड्रामास लाइक तेरे बिन ही नाम है ना वहाज और यमुना का जो ड्रामा है, और बिल्कुल बिल्कुल। मुझे प्यार हुआ था। आई I मीन ठीक है, उसकी उनकी रेटिंग्स अच्छी गई, व्यूज आए, अल्टीमेटली हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को ही फायदा हुआ। लेकिन अगर कोई अच्छा सॉलिड कंटेंट आ रहा है तो उसको जरूर उसको प्रमोट करना चाहिए था, और उन्होंने नहीं किया। फिर बाद में आगे जाके जब सारा हुआ तब जाके थोड़ा बहुत चलो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, बट आई थिंक दैट वाज हाईली अनफेयर एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट इवन देन। आई डिड थ्रू कमेंट्स एंड एवरीथिंग,
but I wanted to address this thing. So yes. I think हम इसको एक this would need a bigger timeline to talk about it, but हम सबका attention बहुत कम है, तो but I really want to highlight a couple of things because ड्रामा बहुत बेहतरीन था. मोहम्मद अहमद साहब की राइटिंग कमाल की थी. मोहम्मद अहमद साहब एक बेहतरीन राइटर हैं और एक बेहतरीन एक्टर हैं. उनको स्क्रीन पे देखकर मजा आता है. वो अब्बू हैं, वो पाकिस्तानी ड्रामों के अब्बू हैं. जब वो अब्बू नहीं बनते हैं तो परेशानी होती है, अब किसी और को अब्बू देखकर मजा नहीं आता. इस बार अच्छे अब्बू बन गए जरा ना, थोड़ा रोना धोना नहीं था उनके. हाँ शायद इन्होंने अपनी खुद लिखाई देखी हाँ, नहीं, अब मैंने ना रोना धोना नहीं है. that's true. Writing के बाद, I'd like to bring in stylization of a couple of people and also acting. And I'm going to say whoever did stylization for Vanessa Ahmed is already a star. हम उनको 90s में, late 90s में, when we grew up watching her on the Ram, she was our best model of Pakistani fashion industry. It was amazing. And जब उनको देखा इस ड्रामे में, तो it was a very refreshing thing. और बड़ा मजा आया. The flowy kurtas, her whole costume design was very well done. Also becoming one guy I'm going to mention, Shahryar Munawwar over here. He's a very good looking guy. ड्रामों में शहरियार मुनव्वर आए हैं, लेकिन इतनी बेहतरीन स्टाइलाइजेशन उनकी कभी भी नहीं. Whoever is the stylist for Sherry, it's amazing. He looked amazing. He looked like a hero. हम सब बहुत छोटे थे जब I think बाबर अली की पहली फिल्म आई थी, which I don't remember the name of the movie, but उसका गाना था जानू सुन जरा. अभी बात करना शुरू हुई थी ना, तो मैं एकदम से मेरे दिमाग में गाना आ गया था, जानू सुन जरा पल के. With Resham. And Babar Ali was, I think, the guy who created the culture of long hair in Pakistani movies. Anyways, bringing to today's Kuch and Kahi, Babar Ali looked solid. इतना मजा आया, इतने मजे की उनकी एक्टिंग थी, उनके जो डायलॉग्स थे वो उन्होंने बहुत मजे से डिलीवर किए. It was he was, you know, the whole aura and the persona of him was done really nicely. So जिन्होंने भी प्रोडक्शन डिजाइन की है, आर्ट डायरेक्शन की है, उनको 10 on 10, उनको बहुत मुबारक. बाकी और बहुत सारे लोग हैं, and I'd like to listen to you about Meera Sethi, Isra Ghazal, Bilal, Sajal. अच्छा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि पीपल हैड कंसर्न्स अबाउट कि बिलाल और सजल के स्क्रीन प्रेजेंस कम है, लेकिन मैं शुरू से ही जो है ना बाकी कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो गया था. एंड दैट मैटर ऑफ टाइम के मैं मीरा सिटी का वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ शुरू से. सो लेकिन आई वुड सेफली से दिस वाज हर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट. इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया. और एज सामिया फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, एक उन्होंने रीजन बनाया कि सामिया सामिया क्यों है. ठीक है, मुझे शुरू में थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये क्यों इतना वीक कैरेक्टर कर रही है, बट लेकिन एज इट अप्रोच्ड, सो शी टर्न्ड आउट टू बी सॉलिड. शी टर्न्ड आउट टू बी the strongest of them. So I loved Meera Sethi ka character. And Irsa Ghazal to of course, मतलब कि she did a very wonderful job. एक जो होता ना एक बड़ी sophisticated yet very लखनवी अंदाज की अम्मा, मतलब के कबाब तलने, रोटी उतारनी. मुझे बड़ा मजा आ रहा था. बड़ा ये वो ड्रामा था, इसमें बड़े अरसे बाद घर की रोटियां बनते हुए दिखाई हैं हाथ से. आप अमूमन ड्रामों में पराठे रोटियां बाजार के देख रहे होते हैं जब वो प्लेटर्स में आते हैं,
यार और इसमें घर की रोटी और पराठे बने हुए आए थे। आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड द अदर डे कि मैं कहा जब मैं तो ना नाश्ते का फैन हूँ, जब भी कुछ न कहीं का नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता था। वरना आम टिपिकल वही जूस आ रहे हैं, इतना कोई मसनूई किस्म का नाश्ता होता है ड्रामास के अंदर, बट इसके अंदर नाश्ता भी प्रॉपर होता था कि पराठे आ रहे हैं या बॉइल्ड एग, अगर किसी ने मोहम्मद अहमद साहब ने बॉइल्ड एग खाना है, मतलब परहेजी खाना है, तो स्लाइस और साइड बॉइल्ड एग बड़ी मैंने नोटिस की। और चाहे वो टकोजी में आना, एक एफर्ट थी, एक सीन क्रिएट किया था। एंड आई लव द होम। मेरा बड़ा दिल करता था काश मैं एक दिन ना इस घर के अंदर जाके गुजारूं उन सबके साथ। वो जो बागी, वो सहन है, झूला है, छत है, क्या बात है, मजा ही और आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आपने साइड कैरेक्टर्स बात की, कुदसिया अली का रोल और उनका जो फ्रेंड है उसका रोल इतना मजे का था। देन अब्दुल समद खान, ऐसा मजे का लगता था यार वो सारे का सारा। और उसकी नोकझोंक कुदसिया के साथ, कुदसिया का नाम क्या था भला इसके अंदर? मुझे भी बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी बट इट स्टार्टेड विथ आर, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या नाम है। रुबाब, आई डोंट रिमेम्बर, आई एम रियली हाँ, सॉरी। भी हम चुके फ्लो में जा रहे। फिर आपका फिर यू हैड मीना, दैट दैट हिंदू हिंदू हाउस केयर टेकर। उसका रोल इतना मजे का था। उसके बेटे का दीपक, दीपक ने बहुत अच्छा, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कह लें आप उसको, चाइल्ड ही कहेंगे, बहुत अच्छा उसने किया। फिर सेम गोज फॉर हर डॉटर, उसका बहुत अच्छा था। फिर आपका एंड ये देन योर फेवरेट, व्हाट्स हिज नेम, समीर, मुझे भी पता है उनका, मैं इतनी देर से नाम उनका याद करी थी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो रकीब से वाले। रकीब, साकिब 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 समीर। आकिब समीर, हाँ। सो वो उनका इतना मजे का था रोल। सो वही वाली बात है कि हर, इट wasn't just about hero heroine, it was about hero heroine, but it was about every character, हर कैरेक्टर की इट वॉज सिग्निफिकेंस। अबाउट कैरेक्टर। आप एक एक्टर को मिस कर रहे हैं। हमने आखिर में उनका नाम भी लिखा था। मैं बिल्कुल, मैंने आई रिमेम्बर, मैं अपने इंस्टा पे जब कभी कभार स्टोरीज लगा रही होती, मैंने उनका नाम जरूर मेंशन किया था। मैं अभी आई एम गोइंग टू रिपीट हिज नेम अगेन। अली सफीना। अली वेरी सफीन, अंडररेटेड एक्टर। यस यस। Very underrated actor. Performed so well, so well, from start to how his character changed, how his whole character, meaning आप कैसे होते हैं, आप क्यों करते हैं, और उसके बाद आप क्या चेंज हो जाते हैं और क्यों होते हैं चेंज। बिल्कुल। The अच्छा, whole, and he changed his। फिर हम अस्मा अब्बास, बेशक वो शुरू में इवल दिखाई थी, लेकिन इवल भी बड़े मजे की फनी सी इवल दिखाई थी। वो चालाक बंदा एंजॉय करता है उनकी बातों को। सो बड़ा तरीका होता है यार दिखाने का, इवल दिखाने का भी तरीका होता है, जो कि हमारे ड्रामाज वालों का नहीं आता। लिटरली दिमाग हिल जाता है कि कभी लाउंज में से गुजरते गुजरते कानों में आवाज पड़ जाए ना, जो ड्रामों की आ रही होती है, तो उसके अंदर इविलनेस ऐसे उठ के आ रही होती है कि आप देख भी नहीं ड्रामा और कानों में पड़ी तो इविलनेस आ रही होती है। तो खैर इतना मजे के तरीके से। एंड सेम गोज फॉर अरूसा, शगुफ्ता। हर, इट वाज अ लेयर्ड कैरेक्टर, हर किसी का लेयर्ड सा कैरेक्टर था, मतलब कि इतना ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी नहीं था कैरेक्टर। हाँ, ग्रे एरियाज थे, हर कैरेक्टर में ग्रे एरियाज थे। इवन मोहम्मद अहमद साहब के कैरेक्टर में ग्रे एरियाज थे। हाँ, वो जो हिस्सा नहीं दे रहे थे विनी को अपना, उसका भी थोड़ा जी सा जी जी। बीइंग स्टबर्न अबाउट दैट होल हिस्सा थिंग। तो इस तरह ही है। फिर शगुफ्ता, एहतशामुद्दीन, मुझे तो एहतशामुद्दीन साहब एज अ फादर ऑफ शगुफ्ता इतना अच्छे लगे यार। उनका इतना, मतलब कि थोड़ा सा वो आते थे कोई व्हील चेयर में, एक उनका अपना ऑरा था, मुझे तो बड़ा मजा आता था। एक ऑरा उनका। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, एहतशामुद्दीन की presence, even if it's for a smaller time, but it's there. He leaves his impact. इट्स देयर बड़ा मजा, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि परफेक्ट हर चीज, इट वाज पिक्चर, हर रोल बहुत खूब, और हर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड और मजे की बात यह है, और मजे की बात यह है कि देखें, आपको सब मिलेगा। You know, you're getting a good writing. If you want some dramatization and enjoy some Gana Shana, so you can get that also in Meera Ki Shadi. And then end में भी उन्होंने आपको वो फ्लेवर, नदीम बेग ने, आई एम श्योर, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जो लास्ट का सीन है और लास्ट की जो एडिशन है, वो नदीम बेग साहब ने वो फिल्मी टच जो डाला है ना, which a lot of, to grab a lot of attention. Even the train scene, आई even थिंक the दैट train scene, यार, sorry, train station scene. train station scene has to be my favorite. The conversation between Vinny and Babar Ali. Beautiful.
मतलब यार मैं इतना इमोशनल हो गया तो मेरी आंखों में ना, वो कहते हैं ना, आंखें भर आई, वो लिटरली इतनी अच्छी कन्वर्सेशन थी। अच्छा खैर, मैं बस ना अपनी डिस्कशन मेरे एंड से कंक्लूड करूंगा वो इस चीज के साथ कि एंडिंग में देखिए उन्होंने कोई चीज अनरियलिस्टिक नहीं दिखाई। इवन अगर पैचअप हो रहा है ना, इवन इफ विनी इज एग्रीइंग टू बॉबर अली कि उसके साथ शादी कर ले, इट्स नॉट एन इंस्टेंट थिंग कि एकदम से उसे प्यार हो गया। ठीक है, सफीना वापस आ रहा है, मीरा सेठी ने क्या इतना खूबसूरत सा कहा, दिल के अंदर चुभे हुए जो कांच होते हैं ना, उनको टाइम लगेगा भरने में। कोई मैजिकल सीन नहीं हुआ एकदम से सारा कुछ परफेक्ट हो गया। ठीक है, सज्जल अली और बिलाल अब्बास इकट्ठे हुए, लेकिन सज्जल के जो कंसर्न्स थे उससे रिलेटेड कि किस तरह वो पोजेसिव हो रहा है या क्या हो रहा है, सारा कुछ मतलब सारी चीजें उन्होंने ना बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल की। इस तरह नहीं कि फेरी लैंड में नहीं लेके गए कि आपको हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं दिखाया, इवन एंड के अंदर भी हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं छोड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा उन्होंने ना छोड़ा है। मेरा तो दिल करता है कि एक सीक्वल आना चाहिए, इसका सेकंड सीजन आना चाहिए। दैट्स आई वुड It लव। would have been, yeah. उन्होंने थोड़ी चीजें open ended कर दी हैं. Either, अब I don't know why those are open ended. Either you take it whatever you want to perceive. एक तो ये चीज हो सकती है, और दूसरा ये कि आपको ये कहने के लिए कि अच्छा, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है और इसके बारे में आप बात करेंगे तो मे बी वील थिंक अबाउट अ सीक्वल. सो बड़ा मजा आएगा अगर सीक्वल Would you होगा. want a sequel? लेकिन यार, हम तेरे बिन के सीक्वल की बातें कर रहे हैं. Why wouldn't we like to have a sequel for this? Exactly. Spot on. Spot on. Conclude this, I would bring back attention to the fact that it's a great idea by Kash Foundation. It's a great team actually. Kash Foundation ki production along with Muhammad Ahmad ki writing and Nadeem Beki direction. And then we got these amazing actors. देखिए, actors तो हमारे बहुत अच्छे हैं. चाहे ये actors हो, चाहे कोई और actors हो, we have solid actors in our Pakistani drama industry. आप उनको अच्छा स्क्रिप्ट दे दें और अच्छी डायरेक्शन दे दें, they're going to rock the show. There are no two doubt, there are no doubts about it. So thank you so much for having this conversation with me, and thank you so much to the whole team of Kuch and Kahi for bringing us this amazing masterpiece.